नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाने के उपाय। इस समय कटहल के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के किसान भाई खेती बाड़ी में जी तोड़ मेहनत करके फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और आजकल ओलावृष्टि और पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसके लिए कोई ठोस कदम न उठाने पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप इन प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ JS नाथावत से। किसान जब खेती के लिए तैयार होता है, उससे पहले किसान को अपनी जो है वो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे जो है ना अपना कार्य करना चाहिए। विशेष तौर से जब प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, तो क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं पिछले साल आई थी या उससे पहले आई, वो भी अपन बोलो किसान को ध्यान रहे। इसके साथ साथ अपन को ये भी ध्यान रहे कि अपन जो है ना वो आगे की जो फसल जो चल रही है उसके बारे में अपन को क्या करना है। हमारे देश में कृषि से 60 से 65% लोग जुड़े हुए हैं और कृषि करने वाले हमारे किसानों के सामने बहुत सी मुश्किलें आती रहती हैं। हमारे जो किसान जागरूक हैं, सही योजना अपनाकर कृषि कर रहे हैं, वो आज सफल हैं। अगर हम फसलों के उत्पादन की बात करें तो इनकी बुआई से लेकर कटाई, मड़ाई और इन्हें सुरक्षित रखने तक कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या होती है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़, सूखा, पाला, ओलावृष्टि। इनसे बचने के लिए किसान प्रयास तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार फसल बीमा योजना भी चला रही है और ये बीमा किसानों को जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए जो किए जा सकते हैं, जैसे कि ये समय पाला पड़ने का है और इससे फसलों को बचाने के कई उपाय हैं जिसे किसान अपना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में खड़ी फसल में, जैसे रबी फसल है, तो रबी फसल में प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर अपन देखते हैं कि ओलावृष्टि हो जाती है। ओलावृष्टि जब होती है तो किसान को भारी नुकसान होता है। साथ ही साथ ओलावृष्टि के बाद फसल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके दाने बिखर भी जाते हैं, फसल जो है वो गिर भी जाती है और आंशिक अगर ओलावृष्टि है तो उसमें नुकसान भी नहीं होता, भारी ओलावृष्टि में नुकसान होता है। ओलावृष्टि एक ऐसी आपदा है जिससे किसानों का अधिक नुकसान होना बहुत संभव है। इससे अपनी आर्थिक हानि को बचाने का एक ही उपाय है, फसल बीमा। ये बीमा हर किसान को लेना चाहिए। अगर फसल पर पाला पड़ रहा है तो इससे बचाव के लिए आप कई उपाय अपना सकते हैं। पाला विशेष तौर से जो है ना अपने मैदानी इलाकों में इस मतलब पड़ता है और इसके पड़ने से जो है ना वो भारी नुकसान होता है और एक पूरी की पूरी जो है ना जो अपना गांव का गांव, एक तहसील की तहसील जो है ना इसके चपेटे में आ जाती है। अब अपन को ध्यान रखना चाहिए कि पाला कब, कैसे और किस हिसाब से और कितने बजे कैसे गिरेगा, इसके बारे में जो है ना अपन को पता होना चाहिए। तो साथ अपन ये देखें कि जब भी हवा 5 बजे के करीबन बंद हो जाए, दिन भर हवा चलती रहे, 5 बजे के करीबन हवा बंद हो जाए, तो इस मौसम में
अब निश्चित तौर से शाम को जो है ना वो ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई आज रात को पाला पड़ेगा। पाला जब पड़ता है तो उस टाइम में हवा जो है वो करीब करीब जो है वो हल्की हल्की हवा चलने चालू हो जाती है, जिससे क्या है कि पाला जमने लगता है, उसकी जो बूंदें हैं वो जमने लगती है और जम करके और नीचे जो है ना वो टपकना चालू हो जाती है। इसमें जो नुकसान होता है विशेष तौर से जो दाने जो होते हैं उनमें होता है, जो बिल्कुल दूधिया अवस्था के जो दाने हैं उनमें नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद वो दाने जो है ना बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और काले पड़ने के बाद सिकुड़ जाते हैं और वे 2, 4, 5, 7 दिन बाद में अपन देखते हैं तो पूरा खेत अपन को जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद सूखा हुआ सा दिखाई देता है। तो अपन इस स्थिति में पहले से ही इसका उपाय करें और उपाय करने के बाद अपन जो है ना ये देखें कि अपन जो है ना वो सुरक्षित अपनी फसलों को बचा के रखें। पाला गिरना एक आम प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें पता रहता है कि कब पाला गिर सकता है और इसके लिए हम जरूरी उपायों को अपनाकर पाले के प्रकोप से फसल को बचा सकते हैं। पाले पड़ने के दौरान अपन को जो है ना उससे पहले की प्री प्लानिंग के तौर पर शाम के समय जैसे गंधक का तेजाब है तो गंधक के तेजाब का अपन स्प्रे कर दें 0.1% में। गंधक का तेजाब मतलब 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक का तेजाब डाल करके स्प्रे कर दें। दूसरा इस साइड में जो है ना धुआं कर दें तो दक्षिण पश्चिमी इस दिशा में धुआं रखें। अपन एक चीज और भी देखें, अगर सिंचाई प्रबंधन नहीं गया, सिंचाई का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर सिंचाई जिसमें कर दी चीज फसल में उसमें पाले की संभावना कम रहती है। दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं तो उन हवाओं की तरफ अपन जो है विंड वृक्ष जो रोकने वाले जो बड़े बड़े जो पौधे हैं उनको जो है पहले से लगा कर रखें। इसी कड़ी में जो है अभी जो पाला पड़ा है इसमें जो है ना सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, इसकी विशेष गिरदावरी जो है वो करवाई जा रही है। इससे क्या है कि अपने जो पाले से हुआ नुकसान का आकलन जो है वो पता चल जाएगा, जिससे